हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में एक तरफ़ा प्यार की बात होगी, जहाँ पर एक लड़का मन ही मन एक लड़की को अपनी जान मान लेता है, लेकिन वह अपने प्यार का इज़हार नहीं कर पाता है। वीडियो को पूरी देखने के लिए और सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सुबह का वक्त था। रोज की तरह सूरज अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसका फ़ोन लगातार बज रहा था और उसके व्हाट्सएप पर भी लगातार मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि उसको काम पर जाने के लिए बहुत लेट हो रहा था। वो फटाफट चाय पीता है और अपनी बाइक निकाल कर काम पर निकल जाता है। वह कपड़े की दुकान पर पहुंचते ही कस्टमर्स को कपड़े दिखाने लगता है और पूरे दिन यही काम करता रहता है। सूरज की रोज़ की ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। देर तक सोना, देर से जागना और काम पर जाना आना। मगर सूरज कम बोलचाल करने वाला लड़का था। सिर्फ उन्हीं लोगों से हंसी मजाक करता था जिन्हें वह सही से जानता था, वरना नहीं करता था। तभी एक दिन दुकान का मालिक उस दुकान में लेडीज़ कपड़े भी रखता है और उसके लिए सिलाई करने के लिए एक लड़की को जॉब पर रखता है और वह लड़की अगले दिन से ही काम पर भी आ जाती है। सूरज रोज की तरह ही काम पर जाता है और वह दुकान पर पहुंचकर देखता है कि वह लड़की जो काम पर आई थी वो कस्टमर्स को कपड़े दिखाने में लगी थी, मगर सूरज को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपने काम करने लग जाता है। लड़की का नाम नैना था। नैना अभी नई होने के कारण उसे काम करने में दिक्कत हो रही थी। काम करने में तो नैना बिना किसी झिझक के सूरज से काम के बारे में पूछती है। सूरज पहले तो थोड़ा घबरा जाता है, मगर उसे बाद में समझ आता है कि नैना का सबके साथ घुल मिलकर रहने वाला व्यवहार है और वो सबके साथ अच्छे से ही बात करती है। सूरज और नैना की धीरे धीरे कामकाज का सिलसिले में बात होने लगती है और जब सूरज उससे अच्छे से घुल मिल जाता है तो वह उसका भी और लोगों की तरह मजाक बनाने लगता है। कई दिन बीत जाते हैं, कभी किसी चीज़ को लेकर तो कभी किसी चीज़ को लेकर वह नैना का मजाक बनाने में लगता है। नैना भी उसकी बातों का बुरा नहीं मानती थी क्योंकि नैना एकदम खुले दिमाग की थी। सूरज की ज़िंदगी अभी पहले ही की तरह नॉर्मल चल रही थी। एक दिन जब वह सुबह तैयार हो रहा होता है तो उसके फ़ोन पर कई लोगों के व्हाट्सएप मैसेज आए, जिसमें से एक मैसेज नैना का भी था। मगर सूरज मैसेज नहीं देखता है कि किन किन लोगों के मैसेज किया है। वो सब काम निपटा कर अपना व्हाट्सएप खोलता है और सभी लोगों के मैसेज पढ़ता है। तब वह देखता है कि उसमें नैना का भी मैसेज है। वो देखता है तो उसे पता चलता है कि नैना की तबीयत खराब हो गई है और वह कुछ दिनों में काम पर वापस लौटेगी। तब सूरज उसको ओके लिखकर भेज देता है। कई दिन बीत जाते हैं, वो नहीं आती है, पर उससे सूरज को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब उसका मालिक पता करने को बोलता है कि नैना कब तक काम पर वापस आएगी, तो वह उस दिन नैना को मैसेज करता है। अब वो नैना के मैसेज होंगे समझकर तुरंत फ़ोन खोल लिया करता था और अगर उसके फ़ोन में नैना का मैसेज होता है तो उसके चेहरे पर अचानक खुशी आ जाती थी। जो सूरज पहले घर से सीधा काम पर, काम से सीधा घर जाता था, वो अब रास्तों में मुस्कुराते और गुनगुनाते हुए चलने लगता है। वो रास्तों में गाड़ी चलाते समय भी बस उसके बारे में ही सोचता है। उसकी ऐसी आदत बन जाती है जिस कारण वो लेट सोता है, फिर बड़ी जल्दी उठ जाता है। कुछ दिनों बाद नैना वापस से ठीक होकर काम पर आने वाली होती है तो सूरज को बहुत खुशी होती है। जितनी खुशी सूरज को उस वक्त हुई उतनी शायद दुनिया में किसी को नहीं हुई होगी। उसे अब हर उस आदमी के नाम से जलन होने लगती है जो नैना के साथ जुड़े होते हैं। सूरज रात रात भर उसकी फ़ोटो ही देखा करता था और एक दिन उसे एहसास हुआ कि नैना उसकी जान बन गई है और अब वो उससे प्यार भी करने लगा है।
मगर अभी सूरज ने नैना से अपने प्यार का इजहार नहीं किया होता है। ये कहानी कई महीनों तक यूं ही चलती रहती है। इस कहानी का अंत अभी पता नहीं चलता है। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए और कहानी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए हमसे जुड़े रहें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।